हे गाइस, दिस इज कपिल काद्यान। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 एमाइंस। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे, साथ में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारे पास सबसे पहले जनरल डेफिनेशन ऑफ ए एमाइंस कि एमाइंस आर द डेरिवेटिव ऑफ ए अमोनिया, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ ए 1 2 3 हाइड्रोजन एटम बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप। तो हमारे पास उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस। जो स्ट्रक्चर होती है बेसिकली एमाइंस की, सिमिलर टू ए अमोनिया, कि लाइक एमोनिया एमाइंस आल्सो हैव ए ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर with 3 bond pair and 1 lone pair of a electron कि द अमीनो नाइट्रोजन एटम इज ए sp3 हाइब्रिडाइज। तो देखिए हमारे पास बेसिकली यदि बात करते हैं एन के साथ हमने बेसिकली 3CH3 ग्रुप लगा रखे हैं, मिथाइल ग्रुप। अब हमारे पास नाइट्रोजन के साथ 3 तो क्या है बेसिकली बॉन्ड पेयर, और 1 क्या होगा इस केस के अंदर लोन पेयर। जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन बनेगी तो वो क्या बनेगी यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंगल बिटवीन, तो 108 डिग्री। अब इस केस के अंदर जो एक्चुअल एंगल होता है, एक्चुअल एंगल की यदि बात करते हैं तो 109.5 डिग्री, कि द बॉन्ड एंगल इज ए लेस देन ऑफ ए 109.5 डिग्री ड्यू टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ ए एमाइन। तो हमारे पास एमाइंस आर क्लासिफाइड एज ए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ए, किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेसिकली हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप इन दी अमोनिया मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन का रिप्लेस होना बेसिकली किसके अंदर से, अमोनिया मॉलिक्यूल्स के अंदर से। तो हमारे पास अमोनिया का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर NH3। अब इस केस में से एक एल्काइल ग्रुप अटैच हुआ तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, दिस इज ए प्राइमरी एमाइन। ऐसे ही हमने यहाँ पर एक हाइड्रोजन को फिर रिप्लेस कर दिया तो R-, दिस इज ए सेकेंडरी एमाइन। ऐसे ही थर्ड हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो गया तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए टर्सरी एमाइन। अब हम करने वाले हैं बेसिकली नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर बेसिकली पहले हम प्राइमरी एमाइन की करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास प्राइमरी एमाइन है डिपेंडिंग ऑन दी हाइड्रोजन विद ए नाइट्रोजन। फिर सेकेंडरी की करने वाले हैं, फिर हम किसकी करेंगे बेसिकली टर्सरी की। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर हमारे पास कि प्राइमरी एमाइन का जो यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं CH3 CH2 NH2। अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा, हमारे पास कार्बन 2 हैं तो क्या लिखोगे ई, ठीक है ना। और यदि NH2 आता है हमारे पास और उसको सफिक्स में क्या लिखते हैं बेसिकली एमाइन, तो हमारे पास क्या बन गया इथेन एमाइन। अब जो कॉमन नेम होगा बेसिकली वो क्या लिखोगे आप इसको, दिस इज ए इथाइल एमाइन। तो ये हमारे पास बन जाएगा बेसिकली फर्स्ट नोमेनक्लेचर। तो सेकेंड है हमारे पास CH3 CH और उसके ऊपर NH2 और ये CH3। अब इसका बेसिकली IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे सबसे पहले 1 2 3। तो हमारे पास कार्बन कितने हैं 3, तो क्या लिखना है आपने प्रोप, और उसके बाद 2 पे क्या है हमारे पास एमाइन, तो प्रोप 2 एमाइन बन जाएगा। ऐसे ही हम इसको बेसिकली टर्सरी के फॉर्म में है तो क्या लिखोगे आइसोप्रोपाइल एमाइन। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर है यहाँ पर CH3 CH2 CH2 NH2। अब कार्बन कितने हैं बेसिकली यदि बात करते हैं तो यहाँ पर 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे प्रोप, तो प्रोपेन 1 एमाइन। 1 पे क्या पड़ा है हमारे पास एमाइन, या फिर क्या लिखोगे डायरेक्ट ही कॉमन नेम के अंदर एन प्रोपाइले एमाइन। नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर सेम एज इट इज है CH3 CH2 CH2 NH2। अब इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर होगा बेसिकली कार्बन 4 है तो क्या लिखोगे ब्यूट 1 एमाइन। अब इसका यदि कॉमन नेम की बात करते हैं तो बच्चों कॉमन नेम हमारे पास क्या होगा कि यदि कार्बन 4 हैं तो क्या लगाओगे पहले ब्यूटाइल, और ये हमारे पास क्या बन गया एमाइन बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है 5 नंबर। तो 5 नंबर क्या है यहाँ पर CH3 CH2 C और CH के साथ क्या है CH3। अब IUPAC नोमेनक्लेचर कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन देखनी है कार्बन की, और उसके साथ क्या है NH2। तो दिस इज ए ब्यूटेन, और ये 2 पे क्या पड़ा है हमारे पास एमाइन, तो ब्यूटेन 2 एमाइन। और यदि कॉमन नेम की बात करें तो दिस इज ए सेकेंडरी, हमारे पास क्या बन गया ब्यूटाइल एमाइन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 6 नंबर CH3 CH CH3 CH2 NH2। अब इस केस में सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर 1 2 3, तो 2 पे हमारे पास है मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर 2 मिथाइल, और ये प्रोपेन 1 एमाइन, या फिर आइसोब्यूटाइल इसको आप एमाइन कहोगे। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिकली CH3 C, और ये इसके साथ हैं 2 हमारे पास मिथाइल ग्रुप और NH2। अब इस केस में नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से लॉन्गेस्ट चेन आपको कार्बन की दिखाई देती है 1 2 3। तो हमारे पास 2 पे मिथाइल और ये कार्बन बन गए 4, तो क्या लिखोगे 2 मिथाइल प्रोप 2 एमाइन। 2 पे क्या है हमारे पास एमाइन। यदि कॉमन नेम की बात करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल एमाइन। नेक्स्ट हमारे पास है 8 नंबर। 8 नंबर क्या है इसके अंदर CH3C
और C पे 2 मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर CH2 और NH2 1 2 3, तो हमारे पास पे क्या है 2 डाई मिथाइल और ये बन जाएगा प्रोपेन 1 एमाइन, या फिर इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज ए नियोपेंटाइल एमाइन। तो ये नोमेनक्लेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी बेसिकली आपके एग्जाम्स के लिए। अब हम बात करने वाले हैं बेसिकली सेकेंडरी अमाइन के लिए। तो सेकेंडरी अमाइन हमारे पास CH3NH और CH3। अब देखो NH हमारे पास है जो अमाइन ग्रुप कहाँ पर आ गया, इन बिटवीन। तो इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर होगा इसको हम बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करेंगे, N से। N पे हमारे पास मिथाइल और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज ए मीथेन एमाइन। ऐसे ही कॉमन नेम की बात करते हैं, दिस इज ए डाई मिथाइल एमाइंस, ये हमारे पास क्या बन गया, डाई मिथाइल एमाइन। सेकेंड है हमारे पास CH3NH CH2 CH3। अब इस केस में N से करनी है, यहाँ से हमारे पास N और N पे क्या है, मिथाइल ग्रुप और ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए इथाइल, ये हमारे पास इथेन एमाइन। तो N मिथाइल और इथेन एमाइन, या फिर क्या बोलोगे, इथाइल और मिथाइल एमाइन, ये हमारे पास है सेकेंडरी बेसिकली अमाइन के लिए। अब हम करने जा रहे हैं बेसिकली टर्सरी अमाइन के लिए, क्योंकि डिपेंडेंट करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन रिप्लेस बाय द नाइट्रोजन एटम। अब इसके अंदर फर्स्ट है हमारे पास CH3 और N के साथ CH3 और CH3, यहाँ से हाइड्रोजन सारे रिप्लेस हो गए। अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा, हमारे पास N पे ही मिथाइल है, N पे ही क्या है हमारे पास, मिथाइल। तो क्या लिखोगे, NN डाई मिथाइल और मीथेन एमाइन, या फिर क्या बोलोगे आप, इसका कॉमन नेम दिस इज ए टर्सरी और मिथाइल एमाइन इसका बेसिकली IUP कॉमन नेम रहेगा। सेकेंड हमारे पास यहाँ पर है CH3N और CH3 और CH2 CH3। अब इस केस में जो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर है हमारे पास वो क्या रहने वाला है, NN पे क्या है हमारे पास, डाई मिथाइल और क्या बन गया हमारे पास, इथेन एमाइन, या बेसिकली हम इसको क्या बोल देते हैं, दिस इज ए इथाइल और डाई मिथाइल एमाइन। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड IUPAC नोमेनक्लेचर है, इसके अंदर CH3N के ऊपर CH2 CH3 और यहाँ भी CH2 CH3। अभी कई बार बोर्ड एग्जाम्स में बेसिकली पूछा गया है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर क्या रहेगा इसका, बेसिकली N पे हमारे पास इथाइल और N पे ही हमारे पास मिथाइल और ये क्या बन गया, दिस इज ए इथेन एमाइन। और यदि हम इसकी कॉमन नेम की बात करते हैं तो कॉमन नेम क्या होगा हमारे पास, डाई इथाइल, ये हमारे पास डाई इथाइल और ये मिथाइल एमाइन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4 की यदि बात करते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2, तो हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए बेंजे एमाइन, या फिर इसका जो कॉमन नेम रहेगा दिस इज ए एनालिन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। ऐसे ही हमारे पास 5th नंबर है, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, यहाँ से भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, तो एक एल्काइल ग्रुप लगा यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ ए एल्काइल ग्रुप। अब इसका जो हमारे पास IUPAC नेम है N मिथाइल, N पे क्या है मिथाइल और ये एनालिन। और इसके बाद यदि कॉमन नेम की बात करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज ए मिथाइल एनालिन की फॉर्मेशन यहाँ से आ जाएगी। सेम एज इट इज इसके अंदर भी देखिए बच्चों, NN क्योंकि ये टर्सरी फॉर्म में है तो NN डाई मिथाइल पड़ा है और ये दिस इज ए एनालिन। ऐसे इसको डाई मिथाइल एनालिन इसको आप कहोगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ए एमाइन। तो पहली प्रिपरेशन हमारे पास है रिडक्शन ऑफ ए नाइट्रो कंपाउंड। जब हम नाइट्रो कंपाउंड की बेसिकली क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, इन दी रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का ऐड करना, तो हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, ये NH2 के अंदर, दिस इज ए प्राइमरी एमाइन। अब इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन सा यूज़ करना है, पहला हमारे लिए कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए हाइड्रोजन का ऐड करना, निकल प्लेटिनम और प्लेडियम। सेकेंड कैटलिस्ट आपने कौन सा यूज़ करना है, यहाँ पर आयरन विद HCl या फिर टिन विद HCl। अब इस केस के अंदर नाइट्रोबेंजीन लेके चले, FeHCl मिलाया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो हमारे पास डायरेक्ट किसकी फॉर्म आएगी, एनालिन की, NH2 की। अब इस केस के अंदर समझिए सबसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिडक्शन ऑफ ए नाइट्रो ग्रुप टू ए NH2 ग्रुप इज मोस्ट प्रेफर्ड बाय यूजिंग, क्या यूज करते हैं इसके लिए, आयरन विद HCl, बिकॉज FeCl2 गेट हाइड्रोलाइज एंड प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कर रही है बेसिकली HCl, हैंस ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए HCl इज रिक्वायर्ड। तो इसके लिए बेसिकली क्या होता है, जो कैटलिस्ट के अंदर HCl स्मॉल अमाउंट के अंदर यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास रिएक्शन Fe प्लस HCl, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या बनेगा, FeCl2 प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। अब यदि FeCl2 को फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर HCl बन जाएगा, HCl, और हमारे पास FeOH का यहाँ से ट्वाइस बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड प्रिपरेशन, जो हमारे पास रहेगी बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ ए एमाइन, अमोनोलिसिस ऑफ ए अल्काइल हैलाइड। ये हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड CH3Cl, दिस इज ए क्लोरोमीथेन। अब यदि हम इसकी अमोनोलिसिस कर देते हैं, अमोनिया डाल देते हैं और -HCl बाहर निकलेगा, तो इस केस में CH3 और ये NH2, HCl बाहर निकल गया तो प्राइमरी एमाइन।
अब इसके अंदर फर्दर क्या डालते हैं, एल्काइल हैलाइड डाल देते हैं, -HCl बाहर निकलेगा, तो हमारे पास क्या बन गया CH3 का ट्वाइस, और यहाँ से हमारे पास रह गया सिर्फ ओनली NH, तो दिस इज ए सेकेंडरी अमाइन, तो ये क्या बन गया हमारे पास सेकेंडरी अमाइन। अब इसके अंदर फर्दर फिर क्या कर देते हैं, हम एल्काइल हैलाइड ग्रुप डाल देते हैं, तो हमारे पास HCl बाहर निकलेगा, तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, तो ये ट्रसरी हमारे पास क्या बन गया अमाइन, सिर्फ ओनली N रह गया। यदि फर्दर इसके अंदर फिर क्या डाल देते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डाल देते हैं, तो हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट की फॉर्मेशन आएगी, CH3 का 4N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये देख लीजिए आप कि अमोनोलिसिस हैव ए डिसएडवांटेज ऑफ ए फॉर्मिंग मिक्सचर ऑफ ए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी साल्ट इफ़ द एल्काइल हैलाइड इज़ यूज्ड इन ए एक्सेस। यदि हम इसको एक्सेस अमाउंट के अंदर यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, क्वाटरनरी साल्ट बनेगा। हावेवर अमोनोलिसिस ऑफ ए एल्काइल हैलाइड कैन बी यूज फ्रॉम प्राइमरी अमाइन एज द मेजर प्रोडक्ट, जो इसके अंदर बनता है हमारे पास प्राइमरी अमाइन, वो ही मेजर प्रोडक्ट होगा बाय यूजिंग इन दी एक्सेस अमाउंट, क्योंकि बेसिकली इसको अमोनिया को हम एक्सेस अमाउंट के अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अमोनोलिसिस रिएक्शन इज परफॉर्म इन ए एल्केलाइन मीडियम, ठीक है ना, मीन्स लाइक इज ए बेसिक मीडियम, सो दैट HCl फॉर्म एज ए बाय प्रोडक्ट, जो HCl हमारे पास निकलता है इस रिएक्शन के अंदर, हर एक उसके अंदर निकला था, तो वो बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा, तो गेट न्यूट्रलाइज, वो न्यूट्रलाइज करेगा रिएक्शन को, एंड रिएक्शन प्रोसीड टूवर्ड्स इज ए फॉरवर्ड रिएक्शन, बेसिकली रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा आगे फर्दर, ताकि वो रिएक्शन को प्रोसीड कर सके। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ए हैलाइड विद एमाइंस, तो क्या होगा, एल्काइल हैलाइड हमारे पास Ri इज ग्रेटर देन ऑफ ए RBr इज ग्रेटर देन ऑफ ए RCl। थर्ड है हमारे पास रिडक्शन ऑफ ए नाइट्राइल। अब नाइट्राइल हमारे पास N राम बेसिकली एक ट्रिक्स है, N का मतलब हमारे पास नाइट्राइल, R का मतलब R का मतलब रिडक्शन, और M का मतलब हमारे पास प्राइमरी अमाइन। अब इसके लिए भी आपने क्या यूज़ करना है, रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करोगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन सा यूज़ करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकेंड हमारे पास कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, निकल प्लेटिनम प्लेडियम और विद ए हाइड्रोजन। थर्ड हमारे पास जो कैटलिस्ट रहेगा यहाँ पर सोडियम विद Hg, इसको या हम क्या बोलते हैं बेसिकली सोडियम अमलगम विद इथेनॉल। अब इस केस के अंदर देखिए तो हम क्या लेके चले, नाइट्राइल ग्रुप CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज ए इथेन नाइट्राइल, सोडियम बेसिकली किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, मरकरी के साथ या सोडियम अमलगम के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, रिडक्शन होगी, तो CH3CH2 यहाँ पर रिडक्शन आ गई, और NH2 यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा, सो द फॉर्मेशन ऑफ ए प्राइमरी एमाइन। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है इसकी बेसिकली कि रिडक्शन ऑफ ए एमाइड, रिडक्शन करा रहे हैं बेसिकली एमाइड की, कि द एमाइड ऑन ए रिडक्शन विद, किसके साथ रिडक्शन कर रहे हैं, जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यील्ड ऑफ ए अमाइंस, तो हम क्या लेके चले, रिडक्शन करा रहे हैं बेसिकली एमाइड की, RC डबल बॉन्ड O NH2। अब इस केस में तो किसकी फॉर्मेशन देगा, प्राइमरी, क्योंकि हमारे पास प्रिपरेशन कर रहे हैं बेसिकली अमाइन की। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली नेम रिएक्शन भी है ये, गैब्रियल पैथले इमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए कि दिस मेथड इज यूज फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ ए प्योर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस। द पैथलेमाइड इज ट्रीटेड विद ए अल्कोहलिक QH, तो किसके साथ ट्रीटेड होगा बेसिकली ये अल्कोहलिक QH के साथ। टू फॉर्म इज ए पोटासियम साल्ट ऑफ ए पैथलेइमाइड, तो किसकी फॉर्मेशन आएगी बेसिकली पोटासियम साल्ट ऑफ ए पैथलेइमाइड की, कि विच ऑन द ट्रीटेड, जिसकी बेसिकली किसके साथ हीट कर रहे हैं इसको, ऑन एल्काइल हैलाइड RX के साथ, followed by the alkaline hydrolysis produced in the corresponding primary amine, तो हमारे पास क्या निकलेगा, प्राइमरी अमाइंस निकलेगा। द रिएक्शन इन्वॉल्व इज ए SN2 अटैक ऑन द एनाइंस फॉर्म बाय ए पैथलेइमाइड मतलब RX। अब इस केस में देखिए हम क्या लेके चले, पैथलेइमाइड लेके चले, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O NH। अब इसके अंदर हमने QH डाला, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा इस केस के अंदर से, वाटर क्या है यहाँ से OH और इधर से H, तो K किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस नाइट्रोजन के साथ, तो ये हमारे पास क्या बन गया बेसिकली इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव और K पॉजिटिव। अब यदि हम इसको फर्दर प्रोसीड कराते हैं विद किसके साथ हीट करते हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ RX के साथ, तो एल्काइल पे हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव और हैलाइड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से हमारे पास KX बाहर निकल जाएगा, तो सिर्फ एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा इस नाइट्रोजन के साथ, सिर्फ ओनली KX बाहर निकला और एल्काइल ग्रुप इसके साथ चला गया इस नाइट्रोजन, तो इसको आप क्या बोलोगे, एन एल्काइल पैथलेइमाइड। ये हमारे पास क्या बन गया, एन एल्काइल पैथलेइमाइड। अब इसी एन एल्काइल पैथलेइमाइड को यदि फर्दर
हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं किसकी प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आएगी, यहाँ से R और यहाँ से हमारे पास N और ये H2। तो हमारे पास प्राइमरी अमाइन बन गया और ये हमारे पास बेसिकली ONA ग्रुप अटैच हो जाएगा इस कार्बन, दोनों कार्बन के साथ। तो ये हमारे पास है गैब्रियल पैथले इमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अब इसके अंदर एक पॉइंट नोट करना जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। जो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है हमारे पास, इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते इस मेथड के माध्यम से, बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हमारे पास एराइल हैलाइड है वो क्या नहीं देगा, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अक्कर नहीं करेगा विद इन ए एनाइंस फॉर्म बाय ए पैथले इमाइड। तो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है बेसिकली नेम रिएक्शन है ये भी 6 वाली प्रिपरेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब इसको हम बेसिकली स्टेप डाउन रिएक्शन कहते हैं कि इट इज़ ए स्टेप डाउन रिएक्शन अक्कर व्हेन एमाइड्स रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, बेसिकली Br2 के साथ, इन ए प्रेजेंस ऑफ ए NaOH या KOH2 फॉर्म इज ए प्राइमरी अमाइंस। तो किसकी फॉर्मेशन देगा ये, प्राइमरी अमाइन की। तो हमारे पास यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज ए इथेन एमाइड। तो इसमें हमने क्या डाल दिया, ब्रोमीन प्लस NaOH। तो यहाँ से हमारे पास CH3NH2, क्योंकि ये स्टेप डाउन है, एक कार्बन कम हो जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास क्या बन गया, मिथाइल एमाइन प्लस Na2CO3 प्लस 2 NaBr प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन मीन्स इज ए स्टेप डाउन रिएक्शन। अब एरोमेटिक के साथ भी देख लीजिए, बेसिकली हम क्या लेके चले यहाँ पर, बेंजेन एमाइड। तो बेंजेन के साथ C डबल बॉन्ड O NH2। तो हमने इसमें क्या डाल दिया, बेसिकली इस केस में हमने देखिए ध्यान से NaOH प्लस Br2 डाल दिया, या फिर क्या डाल दिया, KOH प्लस Br2। अब ये रिएक्शन को मैंने यहाँ पर ऐसे कर रखा है KOH प्लस Br2, तो हमारे पास क्या बनेगा, KOBr। तो ये डायरेक्ट ही यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। तो हमारे पास स्ट्रेट ही क्या बन रहा है, NH2 बन रहा है बेंजीन के ऊपर, दिस इज ए एनालिन। अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए एमाइन। अब इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको वन बाय वन सभी को देखिए कि द लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर ए गैसेज। जितने भी लोअर एलिफेटिक अमाइंस होते हैं बेसिकली वो गैसेज होते हैं। वेयर द हायर मेंबर्स आर ए लिक्विड और सॉलिड ड्यू टू इंक्रीज इन दी वंडरवाल इंट्रैक्शन। तो इस केस में क्या हो गया, वंडरवाल इंट्रैक्शन इंक्रीज हो गई। सेकेंड हमारे पास एनालिन एंड अदर एराइल एमाइंस आर कलरलेस। जितने भी हमारे पास एनालिन एंड अदर एराइल एमाइंस है वो बेसिकली क्या है, कलरलेस। कि बट दे अटेन ए कलर, बट ये कलर को अटेन कब कर लेते हैं, जब आफ्टर सम टाइम ड्यू टू दी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन इनको मिल जाता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कि लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सोलेबल इन वाटर। जितने भी हमारे पास लोअर एलिफेटिक अमाइंस है बेसिकली वो सोलेबल हैं वाटर के अंदर, बिकॉज दे कैन फॉर्म इज ए H बॉन्ड। तो ये फॉर्मेशन किसकी देंगे, बेसिकली H बॉन्ड की विद इन ए वाटर मॉलिक्यूल्स। हाउएवर सोलेबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन द हाइड्रोफोबिक। अब देखो मैंने क्या बताया था, जितने नंबर ऑफ ए कार्बन एटम इंक्रीज होते जाएंगे तो वहाँ पर सोलेबिलिटी डिक्रीज होगी। क्यों, बेसिकली इंक्रीज क्या हो रहा है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पार्ट, मतलब इनसोलेबल पार्ट इंक्रीज होता जा रहा है उस केस में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 4 पॉइंट, एल्कोहल आर मोर स्टेबल। अब देखो बेसिकली बच्चों, एल्कोहल जो होता है हमारे पास वो मोर सोलेबल है किसके अंदर, पानी के अंदर, एज कम्पेयर टू दी एमाइन। तो इसका रीज़न हमने बेसिकली प्रीवियस ईयर चैप्टर में भी किया था। एल्कोहल किसको शो करता है, स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग को in a water molecule than of a amine। अब ड्यू टू दी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ऑक्सीजन एटम देन इज ए नाइट्रोजन। अब हमारे पास जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है बेसिकली FON, फोन जिसे कहते हैं, फ्लोरीन सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन। अब एल्कोहल के केस में हमारे पास क्या है, ROH, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू दी एमाइन ऑफ ए नाइट्रोजन से। अब इस केस में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 5th पॉइंट कि द बोलिंग पॉइंट ऑफ ए अमाइंस अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, देखिए इस केस में तो हमारे पास सबसे ज़्यादा बोलिंग पॉइंट किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। इस केस में क्या होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग, फिर अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग, फिर उसके बाद अमाइंस का H बॉन्डिंग, और उसके बाद फिर एल्केन का। इसमें क्या होती है, वंडरवाल इंट्रैक्शंस। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 6 पॉइंट, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस कैन फॉर्म इज ए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस होते हैं बेसिकली इनके अंदर क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए हाइड्रोजन।
बट नॉट इन ए ट्रसरी एमाइन एज दे डोंट हैव ए एसिडिक हाइड्रोजन। जो हमारे पास ट्रसरी एमाइंस है उसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होती। हैंस द ऑर्डर ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एमाइन, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, प्राइमरी एमाइन का, उसके बाद सेकेंडरी का, उसके बाद हमारे पास ट्रसरी एमाइन का। अब हमारे पास स्टार्ट हो जाती है यहाँ से बेसिकली बच्चों केमिकल रिएक्शन, कि जो हमारे पास एमाइंस है, एमाइंस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्यों बिहेव करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, बेसिकली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सेकेंडरी हमारे पास सेकेंड, द प्राइमरी सेकेंडरी एंड ट्रसरी shows a different type of a reaction because the number of a hydrogen atom is to attach a nitrogen। तो देखो प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी अमाइन की, सेकेंडरी अमाइन की बात करें, टर्सरी अमाइन की बात करें, तो ये अलग अलग टाइप की रिएक्शन शो करेंगे। क्यों, रीजन क्या रहेगा हमारे पास, बिकॉज द नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन अटैच टू दी नाइट्रोजन। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, बेसिसिटी ऑफ ए एल्काइल अमाइन। अब अमाइंस आर ए बेसिक इन नेचर, जो हमारे पास अमाइंस है बेसिकली वो बेसिक इन नेचर का है, एंड दे फॉर्म इज ए सॉल्ट व्हेन रिएक्ट विद एसिड। तो ये किसकी फॉर्मेशन देगा, सॉल्ट की, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास इसके अंदर आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है, तो RNH2HX हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाएगा किसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ। तो RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव, तो ये साल्ट बन गया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो अमाइन है दिस इज ए बेसिक नेचर, और ये हमारे पास क्या है, एसिडिक इन नेचर। ऐसे ही एरोमेटिक की बात कर ले, एनालिन लेके चले, HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारे पास NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दिस इज ए एनिलीनियम क्लोराइड। ये हमारे पास क्या बनेगा, एनिलीनियम क्लोराइड। अब इसी के अंदर आपने समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिसिटी करेक्टर, कि अमाइन सोल्ट ऑन ए ट्रीटमेंट विद ए बेस लाइक इज ए NaOH टू गिव इन द बैक टू दी पेरेंट अमाइन। तो बेसिकली वो क्या देगा, पेरेंट्स अमाइन। यदि इसके अंदर हम बेस डाल देते हैं, किसके अंदर, बेसिकली साल्ट के अंदर, तो डायरेक्ट ही हमारे पास क्या देगा, ये प्राइमरी अमाइन प्लस वाटर प्लस हमारे पास हैलाइड फैमिली। अब इसके अंदर कि द साल्ट ऑफ ए अमाइंस आर सोलेबल इन वाटर, जो साल्ट होते हैं बेसिकली अमाइंस वाले, वो क्या होंगे, सोलेबल इन वाटर, बट इनसोलेबल इन ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक इज ए ईथर। बट किस में सोलेबल नहीं होंगे, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है ना। जो ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर कि दे फॉर्म इज ए अमोनियम साल्ट व्हेन रिएक्ट विद ए मिनरल एसिड। अब इस केस में समझना है आपने पॉइंट कि जो अमोनियम साल्ट है बेसिकली किसकी फॉर्मेशन आई, अमोनियम साल्ट की, कि व्हेन दे रिएक्ट विद ए मिनरल एसिड, जैसे इसको फर्दर मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन देगा, वो अमोनियम साल्ट की। नेक्स्ट पॉइंट है अमाइंस बिहेव एज ए लुईस बेस ड्यू टू द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम। तो क्या है, नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करते हैं, इसलिए अमाइंस किसी तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिसिटी इन टर्म्स ऑफ ए KB एंड PKB वैल्यूज। अभी ये जो पहला पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो लार्जर द वैल्यू ऑफ ए KB एंड स्मॉलर द वैल्यू ऑफ ए PKB स्ट्रोंगर इज द बेस। तो पहला पॉइंट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि हमारे पास लार्जर वैल्यू किसकी होती है, बेसिकली KB की, एंड द स्मॉलर द वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू किसकी होगी, PKB की, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेसिकली बेस होगा। अब हमारे पास रिएक्शन क्या लेके चले, प्राइमरी अमाइन लेके चले, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन को अक्कर किया, तो हमारे पास क्या बना, यहाँ से H पॉजिटिव इसके साथ आ गया, RNH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बाहर निकल गया। अब इस केस में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज द रेट ऑफ ए रिएक्शन। अब रेट कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा, K इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड बाय द रिएक्टेंट। अब इसकी कंसंट्रेशन RNH3 पॉजिटिव कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, उसके बाद ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए रिएक्टेंट। अब इस केस में यदि वाटर मॉलिक्यूल को उठा के इसके पास ले आते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या बनेगा, सेम RNH3 पॉजिटिव, OH नेगेटिव और RNH2 रह जाएगा। अब इस केस में जो K मल्टीप्लाई बाय वाटर किया तो दिस इज इक्वल टू ऑफ ए KB। हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट फॉर ए बेस। अब इस केस में ये बन गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्लियर होता है कि PKB इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, हमारे पास माइनस लॉग KB के इक्वल होगा। अब ये जो पहला पॉइंट है, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक करेक्टर, कि KB वैल्यू जो हमारे पास PKB वैल्यू है किसकी, अमोनिया की, वो क्या रहेगी 4.75। एलिफेटिक अमाइंस आर ए स्ट्रोंगर बेस, जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं बेसिकली वो क्या होंगे, स्ट्रोंगर बेस देन ऑफ ए अमोनिया, ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ ए एल्काइल ग्रुप लीडिंग द इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है उसको लीड कर देते हैं ज़्यादा ऑन द नाइट्रोजन एटम से। तो सिंपल सी बात है,
पी के बी की वैल्यू अमोनिया की कितनी होगी हमारे पास बच्चों 4.75। एलिफेटिक अमाइंस स्ट्रॉन्गर बेस है देन किससे, अमोनिया से। रीजन क्या है हमारे पास, प्लस आई इफेक्ट ऑफ ए एल्काइल ग्रुप लीडिंग इन द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ए नाइट्रोजन एटम। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा इसके अंदर, in the gaseous phase of a order of a basicity of a amines, tertiary amine is greater than of a secondary amine is greater than of a primary amine is greater than of a ammonia। याद रखना आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यदि हम गैसियस फेस की बात करते हैं, ये हमारे लिए किसके लिए है, गैसियस फेस के लिए। और यदि हम बेसिकली किसकी बात करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन की, तो उसमें अपोजिट हो जाएगा। तो हमारे पास tertiary amine is greater than of a secondary amine is greater than of a primary amine is greater than of a ammonia। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एक्वस स्टेट के लिए कि इन एक्वस स्टेट द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन गेट स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप, मतलब हमारे पास प्लस आई ग्रुप, एंड बाय द सॉल्वेशन विद, सॉल्वेशन का मतलब पानी के अंदर घुलना वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो उस केस में जो ऑर्डर ऑफ ए स्टेबिलिटी होगी आयंस की, वो क्या होगी, बेसिकली प्राइमरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए टर्सरी। और यदि अमोनिया लगाए तो अमोनिया इसके फर्दर आगे आ जाएगा। तो इस केस में हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्वेशन ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल के साथ। अब विच इज अपोजिट टू द इंडक्टिव इफेक्ट बेस्ड ऑन द ऑर्डर, तो ये बेसिकली क्या होगी, अपोजिट होगी किससे, इंडक्टिव इफेक्ट किसे, ठीक है ना, ऑर्डर के अंदर। तो हमारे पास RNH3 और यहाँ पर OH है, इधर भी और वाटर मॉलिक्यूल लगा दिया, तो प्राइमरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए किससे है, बेसिकली RRR अल्काइल ग्रुप, NH सेकेंडरी से, उसके बाद हमारे पास टर्सरी से। अब इस केस के अंदर देखिए ध्यान से कि इन केस ऑफ ए एल्काइल ग्रुप, जो एल्काइल ग्रुप है इज ए बिगर देन ऑफ ए मिथाइल ग्रुप, ये किससे बिगर है, मिथाइल ग्रुप से, कि देयर विल बी ए स्टीरिक हिंड्रेंस। ये बेसिकली क्या आ गया यहाँ पर, स्टीरिक हिंड्रेंस ड्यू टू द H बॉन्डिंग, देयर फॉर द चेंज ऑफ ए नेचर ऑफ ए एल्काइल ग्रुप। तो ये बेसिकली चेंज कर देता है किसकी, एल्काइल ग्रुप की नेचर को। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, हैंस द थ्री इफेक्ट कौन कौन से हमारे पास, इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ द एल्काइल ग्रुप वर्क टुगेदर डिसाइड द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ए, बेसिकली किसकी स्ट्रेंथ बताएगा ये, एल्काइल एमाइन दी एक्वस स्टेट के अंदर। तो ये हमारे पास बन गया नेक्स्ट पॉइंट। अब इसी के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद करना है एग्जाम्स के लिए, कि द ऑर्डर ऑफ ए बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ ए मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस इन दी एक्वस सॉल्यूशन। अब मिथाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूट बता रहे हैं यहाँ पर अमाइन के साथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ बताएंगे एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। तो हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए, उसके बाद टर्सरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए अमोनिया इन केस ऑफ ए मिथाइल, ठीक है ना। एक्वा सॉल्यूशन की बात हो रही है तो क्या लिखोगे, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए टर्सरी। ये हमारे पास टर्सरी, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए तो 3 एल्काइल ग्रुप लग गए, और इज ग्रेटर देन ऑफ ए अमोनिया। अब इसी केस में हम बेसिकली बात करेंगे इथाइल ग्रुप के लिए। तो हमारे पास इथाइल ग्रुप के लिए क्या रहेगा कि द ऑर्डर ऑफ ए बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ ए इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस इन ए एक्वस सॉल्यूशन। इथाइल हमारे पास सेकेंडरी, उसके बाद फिर टर्सरी आएगा इस केस में, फिर प्राइमरी आएगा, और उसके बाद फिर अमोनिया। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा बेसिक स्ट्रेंथ का। तो ये याद रखना आपने, बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ ए एरोमेटिक अमाइन, तो बेसिक स्ट्रेंथ हमारे पास सबसे ज़्यादा किसकी होगी, अमोनिया, फिर उसके बाद एरोमेटिक अमाइन, फिर उसके बाद ये हमारे पास 2 टाइम ऑफ एरोमेटिक अमाइन की। अब सेकेंड पॉइंट हमारे पास, एरोमेटिक अमाइंस आर ए वीकर बेस। जो हमारे पास एरोमेटिक अमाइंस है वो वीकर बेस है किससे, बेसिकली देन दी अमोनिया से, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इन नेचर ऑफ ए एराइल ग्रुप। जो एराइल ग्रुप है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर को शो करेगा इस केस में, या फिर बेंजीनिंग के साथ। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए एनिलीन की सेम एज इट इज ए फिनोल की तरह है हमारे पास। तो एनिलीन के ऊपर क्या है, बेसिकली नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये सब्स्टिट्यूट होंगे कहाँ पर, बेसिकली डबल बॉन्ड करेक्टर के अंदर। ये वाला बॉन्ड की मूवमेंट होगी बेसिकली कंजुगेट सिस्टम के अंदर। तो ये सारा हमारे पास रेजोनेंस है किसका, बेसिकली एमाइन का। तो ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इन केस ऑफ ए सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इट इज ऑब्जर्व दैट ए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन सा है, बेसिकली OCH3 या फिर CH3 इंक्रीज कर देता है बेसिक स्ट्रेंथ को। वेयर इज द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, हमारे पास कौन सा है, नाइट्रो ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप, और उसके बाद हमारे पास ये कौन सा है, बेसिकली हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और उसके साथ हमारे पास हेलोजन फैमिली डिक्रीज इट। तो ये वाले पॉइंट आपने नोट करने अपने एग्जाम्स के लिए। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है बेसिकली, ये क्वेश्चन भी देखिए, अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी बेसिकली, तो हमारे पास क्या दे दिया, C2H5NH2, C6H5NH2, उसके बाद अमोनिया, C6H5CH2NH2, और उसके बाद C2H5 का ट्वाइस NH।
अब इस केस में यदि बात करते हैं तो बच्चों सबसे पहले सेकेंडरी ढूंढिए। सेकेंडरी कहाँ पर है, कोई भी इथाइल ग्रुप देख लीजिए। तो इथाइल ग्रुप का सेकेंडरी हमारे पास ये है, अभी जस्ट हमने ऊपर किया था। तो C2H5 ट्वाइस NH। उसके बाद हमारे पास प्राइमरी अल्काइल ग्रुप ढूंढिए, या फिर हमारे पास तो यहाँ पर क्या पड़ा है प्राइमरी, तो ये हमारे पास C2H5NH2 है। उसके साथ साथ अब यहाँ पर इसको लेके चलेंगे, क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फिनाइल के साथ एक अल्काइल ग्रुप भी है। फिर उसके बाद अमोनिया, और उसके बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, ओनली C6H5 और NH2 रह जाएगा। एरोमेटिक रिंग हमेशा कहाँ पर जाएगा, बेसिकली बाद के अंदर। सेकेंड वाला भी हमारे पास सेम एज इट इज़ है, C2H5NH2 है। उसके बाद C2H5 का ट्वाइस NH, उसके बाद हमारे पास ट्रसरी अमाइन, और उसके बाद C6H5NH2। अब इस केस में फिर वही फर्दर क्या लेके चलोगे बच्चों, सेकेंडरी हमारे पास सेकेंडरी के बाद फिर ट्रसरी, फिर प्राइमरी, और उसके बाद फिर हमारे पास एरोमेटिक वाला। नेक्स्ट हमारे पास C नंबर भी सेम एज इट इज़ है। यहाँ पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप आ गया, CH3NH2 प्राइमरी अमाइन, ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन, ये ट्रसरी, और उसके बाद C6H8NH2। उसके बाद ये है हमारे पास C6H5CH2NH2। अब यहाँ से क्या लेके चलोगे, मिथाइल ग्रुप का हमारे पास बेसिकली सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी के बाद फिर प्राइमरी मिथाइल के अंदर, फिर ट्रसरी, फिर उसके बाद हमारे पास एरोमेटिक रिंग के साथ क्या पड़ा है, अल्काइल ग्रुप, इसका नंबर होगा, फिर बेसिकली इसका। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बेसिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पॉइंट है बेसिकली अल्काइलेशन रिएक्शन, कि एमाइन अंडरगोज ए अल्काइलेशन ऑन ए रिएक्शन विद, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, अल्काइल हैलाइड के साथ। तो हमारे पास CH3CH2NH2। अब ये इथाइल ले एमाइन प्राइमरी अमाइन है, तो रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड के साथ। तो CH3CH2Br, दिस इज ए इथाइल ब्रोमाइड। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, HBr बाहर निकलेगा, तो ये वाला ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो CH3CH2 का ट्वाइस NH और प्लस HBr। सो दिस इज ए डाई मिथाइल एमाइन। अब फर्दर रिएक्शन फिर किसके साथ करेंगे, बेसिकली अल्काइल हैलाइड के साथ। तो ये हमारे पास क्या है, CH3CH2Br। अब इस केस में अब जब इसकी रिएक्शन इसके साथ करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, HBr बाहर निकलेगा, तो CH3CH2 का थ्राइस N, दिस इज ए ट्राई इथाइल हमारे पास एमाइन बन गया। फर्दर रिएक्शन कर देते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर सॉल्ट, दिस इज ए टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट हमारे पास सिमिलर रिएक्शन है बेसिकली एरोमेटिक के लिए, तो क्या लेके चले, एनालिन, इसमें हमने क्या डाल दिया यहाँ पर अल्काइल हैलाइड CH3I। अब इसको फर्दर हीट कर दिया, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, तो अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया इसके साथ। तो हमारे पास बेंजीन के ऊपर NHCH3, दिस इज ए N मिथाइल एनालिन। अब इसके अंदर फर्दर फिर क्या डाल दिया, अल्काइल हैलाइड, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, उसको हीट कर दिया, तो क्या बन गया, NN डाई मिथाइल एनालिन। फर्दर फिर ये डाल दिया, तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर N पॉजिटिव CH का थ्राइस, और ये I नेगेटिव। तो दिस इज ए ट्राई मिथाइल एनालिन आयोडाइड, हमारे पास यहाँ से प्रिपरेशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड नंबर, एसाइलेशन ऑफ ए एमाइंस। एसाइलेशन कर रही है एमाइंस की, तो हमारे पास है बेसिकली एनालिन, इसमें एसाइलेशन कर रही है बेसिकली एसिटाइल क्लोराइड डाल दिया, CH3C डबल बॉन्ड और Cl इन दी प्रेजेंस ऑफ ए प्राइडिन। तो हमारे पास यहाँ से Cl और यहाँ से H क्या होगा, बेसिकली बाहर निकलेगा, तो NH के साथ क्या हो जाएगा इस केस में, C डबल बॉन्ड और CH3 अटैच हो जाएगा। सो दिस इज ए N फिनाइल इथेन एमाइड, क्या बन जाएगा, N फिनाइल इथेन एमाइड, या फिर एस्टिलेनाइड। ये हमारे पास इसकी बेसिकली एस्टाइलेशन होगी किसकी, अमाइन की। अब जो सेकंड रिएक्शन है बेसिकली वो किसके साथ करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। अब इस केस में हम बेसिकली एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं एनालिन की। तो हमसे सबसे पहले जानेंगे कि एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO का ट्वाइस O, या फिर इसको खोल के लिख लेते हैं बेसिकली CH3C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। इन दी प्रेजेंस ऑफ ए प्राइडिन की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन अक्कर करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, और यहाँ से हमारे पास बेसिकली ऑक्सीजन। अब यहाँ से क्या लगाओगे आप, इस केस में यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दी, हाइड्रोजन लगा के इस ग्रुप के साथ अटैच कर दोगे, तो ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा इसके साथ। तो हमारे पास बेंजीन के साथ NH, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, और उसके साथ COCH3 प्लस क्या निकल गया, CH3C डबल बॉन्ड O, और उसके साथ क्या आ गया, ये H इधर से यहाँ से जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास कोट बोमन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, नेम रिएक्शन है। तो इस केस में देखिए, बेंजोलेशन ऑफ ए अमाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ ए NaOH इज नोन एज ए कोट बोमन रिएक्शन। अब हम क्या लेके चले यहाँ पर, बेंजेन अमाइन मतलब एनालिन लेके चले, बेंजोइल क्लोराइड इसके अंदर डाल दिया, C6H5COCl। अब यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, Cl, और इस केस में से H।
तो इसको अटैच कर दो इसके साथ। हमारे पास बेंजीन के साथ NH और C डबल बॉन्ड हो C6H5 प्लस HCl। सो दिस इज ए एन फिनाइल बेंजेनेमाइड। ये हमारे पास क्या बन गया, एन फिनाइल बेंजेन एमाइड। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेसिकली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन रहेगी। कार्बोलेमाइन रिएक्शन क्या होती है, जिसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं ऑफ ए प्राइमरी अमाइन, कि ऑल एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, बेसिकली क्लोरोफॉर्म के साथ CS और Cl3 ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ए इथेनोलिक QH। हम बेसिकली अल्कोहल लेके चलेंगे और ये अल्कोहलिक फॉर्म में होगा। टू फॉर्म इज ए फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड या फिर कार्बोलेमाइन हमें फॉर्मेशन देगा। प्राइमरी अमाइन के अंदर क्लोरोफॉर्म मिलाया प्लस QH हीट कर दिया, तो हमारे पास डायरेक्ट ही क्या बनेगा इस केस के अंदर, आइसोसाइनाइड RN ट्रिपल बॉन्ड C प्लस 3 KCl प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। सो दिस इज ए फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड। ये हमारे पास क्या बन गया, फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट हमारे पास है 5th नंबर रिएक्शन कि रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड हमारे पास क्या होगा, HNO2। अब इसके अंदर प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस रिएक्ट विद ए नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे टू फॉर्म इज ए अनस्टेबल डाइजोनियम साल्ट एज ए इंटरमीडिएट। तो हमारे पास जो निकलेगा इसके अंदर डाइजोनियम साल्ट लिखनेगा एज ए इंटरमीडिएट, कि विच ऑन ए हाइड्रोलिसिस फॉर्म इज ए एल्कोहल। तो क्या बनाएगा ये बेसिकली, यदि इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो एल्कोहल की फॉर्मेशन देगा। तो प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, तो हमारे पास क्या बना R, उसके बाद N2 और Cl नेगेटिव। दिस इज ए अनस्टेबल साल्ट है, इसकी यदि आपने हाइड्रोलिसिस कर दी तो हमारे पास ROH बन गया प्लस N2 प्लस HCl। तो ये हमारे पास रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। अब इसको समझिए बेसिकली कि जो नाइट्रस एसिड हमारे पास HNO2 इज प्रिपेयर्ड इन ए C2। C2 क्या होता है बेसिकली, दिस इज द रिएक्शन मिक्सचर कि यूजिंग ए NaNO2 प्लस HCl। तो हमारे पास क्या बनेगा, NaNO2 प्लस HCl, तो NaCl प्लस क्या बन गया, HNO2। अब जो हमारे पास प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस रिएक्ट विद ए नाइट्रस एसिड, अब इन्हें आइस कोल्ड कंडीशन, मतलब बिल्कुल टेम्परेचर डाउन होगा 273 से लेकर 278 केल्विन, टू फॉर्म इज ए डाइजोनियम साल्ट। किसकी फॉर्मेशन देगा, बेसिकली डाइजोनियम साल्ट की। एनालिन लेके चले, बेंजीन के ऊपर NH2 NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करा दी, तो हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन के साथ N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव प्लस NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसका नाम है हमारे पास डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट आर स्टेबल ड्यू टू दी रेजोनेंस। जो हमारे पास एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट है बेसिकली वो स्टेबल होगा। रीजन क्या दोगे आप इसका, ड्यू टू दी रेजोनेंस। नेक्स्ट हमारे पास है 6 नंबर कि रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की बात करेंगे, जिसका फॉर्मूला C6H5SO2Cl, कि विच इज़ ऑल्सो नोन एज ए हीजनबर्ग रेजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, हीजनबर्ग रेजेंट। रिएक्ट विद ए प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन टू फॉर्म इज ए, बेसिकली किसकी फॉर्मेशन देगा ये, सल्फोने अमाइड की। अब हमारे पास प्राइमरी अमाइन, इसमें हमने क्या मिला दिया, दिस इज ए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, खोल के लिखा मैंने इसको, इसी फॉर्मूले को, बेंजीन S के साथ डबल बॉन्ड में क्या है बेसिकली ऑक्सीजन और Cl। तो यहाँ से Cl और यहाँ से H निकलेगा और ये वाला ग्रुप एज इट इज़ अटैच हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास बेंजीन के साथ S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O और NH और R। दिस इज ए एन एल्काइल सल्फोने एमाइड विच इज सोलेबल इन एल्कलीज। बेसिकली सोलेबल है किसके अंदर, एल्कलीज के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी अमाइन की बात करते हैं। इन दीज रिएक्शन सेकेंडरी अमाइन एन डाई एल्काइल सल्फोनेमाइड इज फॉर्म। तो इसमें क्या बनेगा, एन डाई एल्काइल सल्फोनेमाइड्स बनेगा। अब इसकी रिएक्शन प्रिपरेशन देखिए, हमारे पास सेकेंडरी अमाइन की R2NH। अब इसमें हमने क्या मिलाया, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो HCl यहाँ से निकल गया, इधर से Cl और इधर से H। तो हमारे पास क्या, किसकी फॉर्मेशन आ गई यहाँ पर, एन डाई एल्काइल। ये हमारे पास क्या है, एन पे क्या है, डाई एल्काइल और सल्फोने अमाइड, कि विच इज़ इनसोलेबल इन एल्कलीज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ए एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। थर्ड है हमारे पास ट्रसरी अमाइन, तो R3N। तो इसमें हमने क्या मिला दिया, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो देयर इज नो रिएक्शन अक्कर। रिएक्शन क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अब इस केस में नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन रहेगी बेसिकली बच्चों 7 वाला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है कि रेजोनेंस ऑफ ए एनालिन इज द बेसिसिटी ऑफ ए अमाइंस टॉपिक C। आप ये ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हमारे पास NH2 ग्रुप सोज क्या शो करेगा, बेसिकली प्लस R इफेक्ट को।
एंड एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, ये एक्टिवेट कर देगा किसको, बेंजीन रिंग को, फॉर किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। एंड डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर। अब इस केस के अंदर NH2 ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टू ए ग्रेट एक्सटेंट देन ऑफ ए OH ग्रुप से। बेसिकली जो NH2 ग्रुप है वो एक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को, और उस केस में क्या होती है, ग्रेट एक्सटेंट होती है एज कम्पेयर टू दी OH ग्रुप से, बिकॉज नाइट्रोजन इज ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑफ ए ऑक्सीजन। अब इसके अंदर पहली रिएक्शन हमारे पास है ब्रोमिनेशन, कि एनालिन रिएक्ट विद ए ब्रोमीन वाटर एट ए रूम टेम्परेचर टू गिव इज ए वाइट प्रेसिपिटेट। तो क्या देगा हमें ये वाइट प्रेसिपिटेट, मतलब 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनालिन की फॉर्मेशन देगा। अब इसकी जो फर्दर रिएक्शन है वो देखिए, अब हमने क्या लिया, एनालिन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया और प्लस ब्रोमीन, तो हमारे पास क्या बनेगा, पोजीशन 2,4,6 पे क्या आ जाएगा, ट्राई ब्रोमो एनालिन। दिस इज ए वाइट प्रेसिपिटेट, कि द रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ए एनालिन। ये बेसिकली डिटेक्शन बताती है कि इसकी एनालिन की कितनी प्रेजेंस है। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिकली कन्वर्जन रिएक्शन है, एनालिन कन्वर्ट इनटू ए 4 ब्रोमो एनालिन। अब इस केस में कि टू फॉर्म इज ए मोनो सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट, एक्टिवेशन ऑफ ए बेंजीन रिंग इज डिक्रीज बाय द एस्टाइलेशन ऑफ ए एनालिन। अब हम क्या लेके चले, बेसिकली एनालिन लेके चले, इसमें हमने क्या डाल दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए प्राइडेन। तो हमारे पास यहाँ से H रिप्लेस होगा और ये हमारे पास CH3Cu वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए एस्टेनेलाइड। अब इसको फर्दर हम किसके साथ रिएक्शन करेंगे, ब्रोमीन वाटर और उसके साथ एसिटिक एसिड। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जो ब्रोमीन है वो अटैक करेगा किसकी, कहाँ पर अटैच हो जाएगा, पैरा पोजीशन के ऊपर। इसको फर्दर हम क्या करते हैं, बेसिकली हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करने से हमारे पास ये वाला ग्रुप बाहर निकलेगा और यहाँ पर हमारे पास NH2 और ये Br, सो दिस इज ए 4 ब्रोमो एनालिन की फॉर्मेशन आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर कि बाय एस्टाइलेशन ऑफ ए एनालिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम आर इज लेस अवेलेबल फॉर द डोनेशन ऑफ ए बेंजीन रिंग, बिकॉज दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो ए कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पर ड्यू टू दी रेजोनेंस की शो करना, तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस को शो करेगा। नेक्स्ट वाली जो रिएक्शन रहेगी बेसिकली ये भी ऐसी है कि नाइट्रेशन, कि डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ ए एनालिन इज नॉट प्रेफर्ड, ये डायरेक्ट ही प्रेफर नहीं करता। रीजन क्या दोगे कि कंसनट्रेटेड HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बेसिकली क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मोस्ट ऑफ ए एनालिन, जो मोस्ट ऑफ एनालिन है हमारे गेट ऑक्सीडाइज टू ए बेंजोक्विनोन, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोक्विनोन के अंदर। तो इसके अंदर बीइंग एसिडिक HNO3 प्रोवाइड क्या देगा, बेसिकली H पॉजिटिव आयंस एंड चेंज टू ए एनालिन इनटू किस में चेंज करेगा, एनिलीनियम आयंस के अंदर। सो दिस इज ए एनालिन H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव कहाँ से आया, ये यहाँ से हमारे पास HNO3 से, तो क्या बन गया, एनिलीनियम आयंस। अब इस केस में देखिए कि एनालिनियम आयंस इज ए लेस स्टेबल, ये बेसिकली क्या है, लेस स्टेबल देन ऑफ ए एनालिन, because aniline can be written in a different resonating structure कि but anilinium ions because nitrogen do not have a vacant 2d orbital, तो हमारे पास इसके पास क्या है, vacant 2d orbital नहीं है, so it can not be form is a 5 bond, तो ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करें इसके अंदर कि नाउ NH3 ग्रुप कैन बी डायरेक्ट नाइट्रेशन आयंस इन ए मेटा पोजिशन, तो हमारे पास जो NH3 ग्रुप होगा, ठीक है ना, तो कैन बी डायरेक्ट ऑफ ए नाइट्रोनियम आयंस कहाँ पर जाएगा, मेटा पोजीशन पर। हैंस द डायरेक्ट नाइट्रेशन वी गेट मिक्सचर ऑफ ए वेरियस प्रोडक्ट, तो मिक्सचर किसके बनेंगे, बेसिकली अलग अलग प्रोडक्ट के। सो इट इज़ नॉट प्रेफर्ड, ये इसको प्रेफर नहीं करता, तो हम क्या लेके चले, एनालिन। कंसनट्रेटेड HNO3 मिलाया तो बेंजोक्विनोन बना, डार्क कलर सब्सटेंस। उसके बाद नाइट्रो की पोजीशन एक बार कहाँ पर आई, ऑर्थो पे 2% ओनली। उसके बाद हमारे पास नाइट्रो की पोजीशन कहाँ पर आई, पैरा पे, तो 51%, और नाइट्रो की पोजीशन कहाँ पर आई, मेटा पे, तो ये कितना है हमारे पास, 47%। अब इसके अंदर बेसिकली एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन भी है, ये भी एज इट इज़ है जो आपने जस्ट प्रीवियस किया, कि एनालिन टू ए 4 नाइट्रो एनालिन, एनालिन हमारे पास NH2 एसिटिक एनहाइड्राइड मिला दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए एस्टेनेलाइड NH और CH3 सॉरी। अब इस केस में HNO3 के साथ करेंगे और H2SO4, तो हमारे पास क्या बनेगा, नाइट्रो की पोजीशन कहाँ पर आ गई, पैरा पोजीशन पर, तो पैरा नाइट्रो एस्टेनेलाइड। अब इसको OH पॉजिटिव के साथ फर्दर कर देते हैं, तो यह हमारे पास क्या बन गया, NH2, सो दिस इज ए पैरा नाइट्रो एनालिन। तो ये बेसिकली कन्वर्जन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए।
नेक्स्ट है हमारे पास सल्फोनेशन कि एनालिन बीइंग इज ए बेसिक रिएक्ट विद ए कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म इज ए एनालिनियम हाइड्रोजन सल्फेट. अब दिस इज ए फर्दर हीटिंग ऑफ ए सल्फ्यूरिक एसिड एट ए 453 टू 473 केल्विन प्रोड्यूस ए सल्फेनिक एसिड. तो किसकी फॉर्मेशन देगा ये? सल्फेनिक एसिड, मतलब पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड दैट एग्जिस्ट एज ए ज्विट्राइंस. किसकी एग्जिस्ट करता है ये? बेसिकली ज्विट्राइंस की. अब एनिलीन लेके चले, आपने क्या डाल दिया यहाँ पर? कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया. तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आएगी? साल्ट की, क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है, ये हमारे पास एसिडिक. तो NH3 पॉजिटिव और ये हमारे पास HSO4 नेगेटिव. अब इसको आप यदि फर्दर हीट करते हैं 453 से लेकर 473 केल्विन पर, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और हमारे पास SO3H की पोजीशन एक बार कहाँ पर आ जाएगी? पैरा पे. दिस इज ए सल्फेनिक हमारे पास एसिड बन गया. अब इस केस में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो तो इसको हम बोलते हैं ज्विट्राइंस. तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी तो ये इसके पास चली जाएगी NH3 पॉजिटिव और SO3 क्या रह जाएगा? ओनली नेगेटिव. सो दिस इज ए ज्विटर आयंस. नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कि एनालिन डज नॉट अंडरगो ए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज इट फॉर्म्स इज ए सॉल्ट विद ए एनहाइड्रस AlCl3 दैट इज यूज एज ए कैटलिस्ट इन द रिएक्शन. इसको कहाँ यूज़ करते हैं? बेसिकली कैटलिस्ट एज ए रिएक्शन के अंदर. अब जब हमारे पास रिएक्शन होगी एनालिन की AlCl3 के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन देगा? NH2 पॉजिटिव और AlCl3 नेगेटिव. तो मतलब सॉल्ट की फॉर्मेशन देगा कि ड्यू टू दिस सॉल्ट फॉर्मेशन नाइट्रोजन ऑफ ए एनालिन एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज. नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज. हैंस एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. ये बेसिकली क्या होगा? फर्दर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा. किसके लिए? बेसिकली फर्दर रिएक्शन के लिए. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टार्ट हो जाता है बच्चों यहाँ से. डाइजोनियम साल्ट क्या होते हैं कि द डाइजोनियम साल्ट हैव ए जर्नल फार्मूला RN2X नेगेटिव. R स्टैंड फॉर इज ए एराइल ग्रुप. X हमारे पास कोई भी क्लोरो ब्रोमो HSO4 नेगेटिव BF4 नेगेटिव एक्सेट्रा ये ग्रुप हो सकते हैं. अब इसके अंदर हम देखेंगे कि द N2 पॉजिटिव ग्रुप इज कॉल्ड इज ए डाइजोनियम साल्ट. उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिकली डाइजोनियम साल्ट. अब एग्जांपल के तौर पर C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव इज द नेम ऑफ ए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. ये हमारे पास क्या बन गया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस यहाँ से हमारे पास C6H5N2 प्लस HSO4 नेगेटिव इज नोन एज ए बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट. अब ये नेक्स्ट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. डाइजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एनालिन रिएक्ट विद ए सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl. टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर लेके चलोगे 273 टू दी 278. तो हमारे पास क्या बनेगा? N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव. दिस इज ए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस NaCl प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर. अब इस केस के अंदर नोट कीजिए पॉइंट कि द डाइजोनियम साल्ट आर प्रिपेयर्ड एंड यूज ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज इन ए सॉलिड दे एक्सप्लोड. ये बेसिकली क्या हो जाता है? एक्सप्लोड हो जाता है. अब इस केस के अंदर जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस है रिएक्ट विद ए नाइट्रस एसिड. जैसे ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO2 के साथ एट ए लो टेम्परेचर टू फॉर्म इज ए एराइल डाइजोनियम साल्ट. किसकी फॉर्मेशन देंगे? ये एराइल डाइजोनियम साल्ट की. एराइल डाइजोनियम साल्ट इज ए स्टेबल ड्यू टू दी रेजोनेंस. रीजन क्या रहेगा इसका? बेसिकली ड्यू टू दी रेजोनेंस. अब हमारे पास बेंजीन क्या लेके चले यहाँ पर? डाइजोनियम की बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पर? रेजोनेंस. तो हमारे पास बेंजीन N ट्रिपल बॉन्ड N और इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज. तो बॉन्ड की क्लीवेज होगी यहाँ से बॉन्ड शिफ्टिंग होता चला जाएगा. तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया. तो ये हमारे पास रेजोनेंस है बेसिकली किसका? एनिलीन का, हमारे पास डाइजोनियम का. अब इस केस में कि प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस व्हेन रिएक्ट विद ए नाइट्रस एसिड दे फॉर्म इज ए हाईली अनस्टेबल एल्काइल डाइजोनियम साल्ट विच रिएक्ट विद ए वाटर एंड चेंज टू दी एल्कोहल. किस में चेंज कर लेते हैं? बेसिकली ये एल्कोहल के अंदर. अब इसके अंदर हमारे पास प्राइमरी एमाइन लेके चले, HNO2 मिलाया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. तो हमारे पास क्या बना? CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव. दिस इज ए अनस्टेबल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ए रेजोनेंस. अब इसकी यदि हम फर्दर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रोजन प्लस HCl प्लस हमारे पास क्या निकलेगा? एल्कोहल. अब इस केस में कि द एराइल डाइजोनियम साल्ट इज नॉट स्टोर्ड. इसको हम स्टोर नहीं कर सकते बेसिकली एंड यू इमीडिएटली आफ्टर देयर प्रिपरेशन एज दी आर अनस्टेबल. इसको डायरेक्ट ही इमीडिएटली यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन के अंदर क्योंकि ये अनस्टेबल फॉर्म में होता है. अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए डाइजोनियम साल्ट पहली हमारे पास है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ए कलरलेस सॉलिड. ये बेसिकली क्या होता है? कलरलेस सॉलिड. इट इज़ स्टेबल एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. ये स्टेबल कहाँ पर होगा? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर. बट
व्हेन वार्म अप टू, जैसे इसको हम गर्म करते हैं 10 डिग्री तक, इट रिएक्ट विद ए वाटर एंड चेंज टू दी फिनॉल। बेसिकली किस में चेंज कर देगा ये वाटर, यहाँ पर रिएक्ट विद, जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करेगा चेंज किस में करेगा, फिनॉल के अंदर। सेकेंड हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज ए वाटर इनसोलेबल एंड स्टेबल एट ए रूम टेम्परेचर। ये स्टेबल होगा रूम टेम्परेचर के ऊपर। अब इस केस में केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास पहली है रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिमूवल ऑफ ए N2। पहली हमारे पास है सेंडमेयर रिएक्शन। तो हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले तो इसके अंदर हमने बेसिकली क्या मिलाया, क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ, तो क्लोरोबेंजीन बनेगा जो आपने प्रीवियस ईयर चैप्टर में किया है। यदि क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr मिलाते हैं तो ब्रोमोबेंजीन, और यदि हम CuCN और प्लस KCN मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा बेसिकली इसके अंदर, साइनोबेंजीन। तो ये हमारे पास रहेगी सेंडमेयर रिएक्शन। अब सेंडमेयर को फर्दर मॉडिफाइड किसने किया था, बेसिकली कैटरमैन ने। तो वो क्या यूज़ किया उसने, कॉपर पाउडर। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कॉपर पाउडर प्लस HCl, तो क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन प्लस N2। अब यदि कॉपर पाउडर HBr ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा इस केस के अंदर, ब्रोमोबेंजीन। तो गैटरमैन बेसिकली इज ए बेटर देन ऑफ ए किससे है, सेंडमेयर रिएक्शन से। नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, फॉर्मेशन ऑफ ए आयोडोबेंजीन। अब इन केस ऑफ ए आयोडोबेंजीन में हमने क्या लेके चलना है, बेसिकली बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। अब इसमें Ki मिला दिया हमने पोटासियम आयोडाइड, तो क्या बना, दिस इज ए आयोडोबेंजीन प्लस N2 प्लस KCl। अब इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास है D वाली, फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लोरोबेंजीन एंड ए नाइट्रोबेंजीन। अब हम क्या लेके चले, बेंजीन डाइजोनियम बेसिकली क्लोराइड लेके चले, HBF4 मिलाया तो फ्लोरोबोरिक एसिड जिसे हम बेसिकली कहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास HCl बाहर निकलेगा तो ये क्या जुड़ गया इसके साथ, N ट्रिपल बॉन्ड N और BF4 नेगेटिव। अब इस केस को यदि इसको फर्दर हीट करते हैं तो हीट करने से हमारे पास क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन। तो ये ऐसे भी आ सकती है रिएक्शन के अंदर, पेपर के अंदर, कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कन्वर्ट इनटू ए फ्लोरोबेंजीन। तो इसको हम बाल-सीचमैन रिएक्शन भी कहते हैं बेसिकली। प्लस जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या निकलेगा, N2 प्लस BF3। अब इसको यदि फर्दर आप किसके साथ हीट कर देते हैं बेसिकली बच्चों, NaNO2 के साथ प्लस कॉपर के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास, नाइट्रोबेंजीन प्लस N2 प्लस हमारे पास सोडियम बोरोन फ्लोराइड। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली इसके अंदर रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करना, फॉर्मेशन ऑफ ए बेंजीन। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, H3PO2 मिलाया, दिस इज ए हाइपोफॉस्फोरस एसिड। वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, डायरेक्ट ही बेंजीन और प्लस क्या निकलेगा, H3PO3 प्लस N2 प्लस HCl। यदि हम इसको बेसिकली अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो डायरेक्ट ही तब भी हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन और प्लस क्या निकलेगा, इथेनॉल। ये हमारे पास क्या है, CH3C डबल एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा प्लस N2 प्लस HCl। तो ये प्रिपरेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इन केस ऑफ ए हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फिर इसको हम फॉस्फेनिक एसिड कहते हैं, H3PO2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये बेसिकली क्या है, किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज टू ए फॉस्फोरस, ये खुद ही क्या कर लेगा, ऑक्सीडाइज कर लेगा फॉस्फोरिक एसिड को। तो दैट इज ए H3PO3। अब इसके अंदर जो सेकेंड पॉइंट हमारे पास है इथेनॉल, CH3CH2OH आल्सो एक्ट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज टू ए इथेनॉल। ये किसमें इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है, इथेनॉल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ ए फिनॉल। फॉर्मेशन क्या होगी फिनॉल की, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए बेंजीन, यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज इंक्रीज, यदि इंक्रीज कर देते हैं अप टू कितना, 283 केल्विन मतलब 10 डिग्री सेल्सियस, देन रिएक्ट विद ए वाटर, चेंज किस में चेंज कर देगा ये, डायरेक्ट ही फिनॉल के अंदर। तो हम क्या लेके चले, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाटर मॉलिक्यूल को हमने हीट कर दिया अप टू 10 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास डायरेक्ट ही किस में चेंज हो गया, बेसिकली ये फिनॉल के अंदर, प्लस क्या निकला, HCl प्लस N2। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कपलिंग रिएक्शन। अब कपलिंग रिएक्शन बेसिकली 2 वेज से कर सकते हैं हम, कि द रिएक्शन इन विच द बेंजीन डाइजोनियम आयंस रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, फिनॉल और एनालिन। टू फॉर्म इज ए बेसिकली क्या देगा ये हमें, एजोडाइज। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहली ये रिएक्शन हमारे पास है कपलिंग विद फिनॉल। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले, N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। अब इसमें हमने क्या मिलाया, फिनॉल। तो किसके प्रेजेंस में करेंगे, बेसिकली ये एसिडिक फॉर्म में होता है तो हम क्या करेंगे, बेसिक फॉर्म के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास इस कॉर्नर से H निकलेगा और इधर से Cl, और ये बॉन्ड जो ट्रिपल है ये डाइवर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर। तो इसको एज इट इज मिला दीजिए, तो हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन N डबल बॉन्ड N, और यहाँ से ये बेंजीन अटैच हो गया OH। तो इसको आप क्या बोलोगे, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, मतलब ऑरेंज डाई यहाँ से आपको फॉर्मेशन मिलेगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाली जो हमारे पास है यहाँ पर B वाली,
कपलिंग विद एनालिन। तो कपलिंग विद एनालिन हमारे पास क्या है, बेसिकली बेंजीन के साथ एन ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। अब इसके अंदर एनालिन लेके चले बेंजीन NH2H पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ से हमारे पास Cl और इधर से H, तो बेंजीन प्लस N डबल बॉन्ड N, तो हमारे पास उसके साथ NH2, तो दिस इज ए पैरा अमीनो एजो बेंजीन, मतलब येलो डाइस यहाँ से फॉर्मेशन आएगी। तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एग्जाम्स के लिए रहेगी। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद जय भारत। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो नोट्स भी डाउनलोड कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।